सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं आप लोगों को ही बोलूंगा। कभी भी कंफ्यूज में रह के डिसीजन मत। प्रॉपर्टी बाजार कोई गारमेंट के शॉप नहीं है या बिस्कुट मिक्सचर वाले दुकान नहीं है। यकीन मानिए आपके साथ कोई काम नहीं होगा। आप लास्ट तक सुनिए मैं इस वीडियो में क्या आपको बोलने जा रहा हूं। नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं जगन्नाथ राय। दोस्तों, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा जो पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा ग्रो किया है रियल एस्टेट मार्केट में, चाहे वो कोरोना हो या इंटरनेशनल वार, किसी का भी फर्क नहीं पड़ा है। एंड लोगों को सोच से भी ज्यादा आरओआई मिला है एंड अभी भी मिल रहा है। बट थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी फैला हुआ है मार्केट में, वो कुछ गिनी चुनी लोगों के लिए, और जिसके हिस्से में बहुत भोले भाले लोग विश्वास करके फंस जाते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं आप लोगों को ही बोलूंगा। क्यों, किस लिए, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। बजट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो लालच ना समझने वाली बात हम लेके जीत जाएंगे, ऐसा सोचना कितना गलत है, उसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे। आधा अधूरा तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक मैं जो बोलने जा रहा हूँ। वी ऑल नो एक बिजनेसमैन हमेशा उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए फोकस करता है एंड एक बायर हमेशा एक सही प्रोडक्ट के तलाश में रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज बायर को इसी बीच में थोड़ा रोक देता है वो है लालच, सस्ता ऑफर्स, स्कीम्स। एंड एक बार फंस गए निकलना नामुमकिन। देखिए, मैं कई बार बोला हूं, प्रॉपर्टी के मामले में नॉट ओनली धोलेरा, एनी प्लेस इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, कभी भी कंफ्यूज में रह के डिसीजन मत लीजिए। प्रॉपर्टी मीन्स प्लेस, एंड उस प्लेस को पहले विजिट करना आदत होना चाहिए। लिसन, आदत होना चाहिए, वो भी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। हम क्या लेने वाले हैं, अगर वो सही है देन प्राइस पर आएंगे, डील डन करेंगे। हम क्या करते हैं, इसके बीच सस्ता देखते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी सस्ते के चक्कर में वो कोई भी लोकेशन हो, हम चले जाते हैं। वही अपना पैसा को आधा डेड करके आते हैं। फिर अपना इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हो गया सोच के जिंदगी भर अफसोस में सोते हैं। आपका जमा पूंजी, आपका मेहनत सारे पानी में। ऐसे ही बाय वन गेट वन ऑफर और हाई पे कमीशन। दोस्तों, प्रॉपर्टी बाजार कोई गारमेंट के शॉप नहीं है या बिस्कुट मिक्सचर वाले दुकान नहीं है। सो आपको हमेशा एक साफ सुथरा तरीके से चीज लेना चाहिए, यानी लैंड प्लॉट लेना चाहिए। आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो सेलर भी इस चीज को फॉलो करेगा। मीन्स एक ट्रेडिशनल वे में जो बिजनेस लेना देना, वो दोनों के लिए सेफ होता है। क्वालिटी दो, एक्चुअल प्राइस लो, दोनों का रिलेशन भी बेटर बनता है। खास करके धोलेरा स्मार्ट सिटी का ये जो बात है, मैं पहले कई बार बोला हूं, आप समझिए। पहले 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कोई लैंड, कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। याद रखिए, इस बजट में आज के टाइम में नहीं मिलेगा। अगर 10-20 लाख में कोई आपको प्लॉट या लैंड दे रहा है, ऐसा आप सुन रहे हैं, आपको ये ऑफर मिल रहा है, देन ये समझ लीजिए कि वो आउट ऑफ 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मीन्स धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर आता है। यकीन मानिए आपके साथ कोई काम नहीं होगा। आप लास्ट तक सुनिए मैं इस वीडियो में क्या आपको बोलने जा रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलूंगा। हमेशा, अगेन रिपीट करता हूं, हमेशा ट्रेडिशनल वे में प्रॉपर्टी खरीदारी कीजिए। मतलब लैंड देखें, वो ऑन पेपर हो या ऑन ग्राउंड, लीगल चेक किए, टोकन दिए, डील डन हुआ, आपके नाम से एग्रीमेंट हुआ, आपके नाम से एग्रीमेंट के मुताबिक दस्तावेज हुआ, कंप्लीट।
फिर आपके नाम से जमीन आ गया, आप सेफ हो विदाउट एनी टेंशन। हाँ, अगर यहाँ पर आपके मन में ये आता है कि जो कब्जा वाला मामला है वो खास करके यहाँ पर वो सीन नहीं है, खास करके गुजरात धोलेरा में ये सब चीज नहीं हो पाएगा। टोटली एंड टोटली उस रिलेटेड आप सेफ हो। यहाँ का आइन इसके लिए बहुत सख्त है। हाँ, देन आप प्राइस में नेगोशिएट कीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, बट 5 रुपया दे के विदाउट रजिस्ट्रेशन 15 रुपया मिल जाए ऐसा ख्याल मन में मत रखिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आप कोई भी प्लॉट लैंड बाय कर रहे हैं, आस्क टू डेवलपर एंड सेल्स टीम कौन सा विलेज है, SIR के वाइस विलेज का कोई एक नाम आना चाहिए, कौन सा TP सब TP है ये जान लीजिए, लिनियर डेवलपमेंट एरिया है या एक्टिवेशन एरिया या और कोई दूसरा फेज में आता है ये ध्यान दीजिए। आपने जो लैंड पार्सल ले रहे हैं वो कौन सा जोन में आता है, आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जो भी लैंड पार्सल खरीद रहे हैं उसका जोनिंग सर्टिफिकेट मांगिए, कौन सा जोन में वो आता है वो क्लियर कीजिए। इसके साथ साथ NA रेडी कॉपी एंड टाइटल क्लियर रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए। आप किसी सब डिवाइडेड प्लॉटिंग स्कीम में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी जोन में हो, धोलेरा स्मार्ट सिटी में आता है, देन अप्रूव्ड प्लान पास मांगिए और साथ में रेरा सर्टिफिकेट भी। याद रखिए, कोई भी टाउन प्लानिंग एरिया हो वहाँ आप एक सब डिवाइडेड प्लॉटिंग स्कीम में प्लॉट खरीद रहे हैं या अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप्स, देन रेरा कंपल्सरी है। एंड इसके साथ सबसे जो बड़ा बात है, आप सभी भूल जाते हैं कि धोलेरा एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है एंड एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में जो टाउन प्लानिंग एरिया होता है, जब तक कोई टाउन प्लानिंग एरिया टोटली फाइनल नहीं होता है, फाइनल डिजाइन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक गवर्नमेंट वहाँ किसी भी सब डिवाइडेड प्लॉटिंग स्कीम और एनी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्लान के लिए परमिशन नहीं देता है या अप्रूव नहीं करता है। क्लियर? हाँ, बल्क लैंड के लिए ये प्लान पास रेरा जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एक खेत का फाइनल प्लॉट खरीद रहे हैं। जब उस फाइनल प्लॉट में आप एक सब डिवाइडेड प्लॉटिंग या सब डिवाइडेड प्लॉट काटेंगे, तब जाके आपको प्लान पास करवाना पड़ेगा। ये याद रखिए कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिनिमम जो कारपेट होता है 239 स्क्वायर यार्ड 239 गज होना चाहिए, जो सुपर एरिया मिला के 350 गज एक मिनिमम सुपर बिल्डअप एरिया होता है। बट आउट ऑफ धोलेरा SIR जब आप प्लॉट देखेंगे तब आपको 100 से 500 स्क्वायर यार्ड एबव साइज में सुपर बिल्डअप एरिया मिलता है, जिसमें NA NOC टाइटल क्लियर होने के साथ अप्रूव्ड प्लान पास होना चाहिए एंड ये सारे चीज कंपल्सरी है। हाँ, रेरा का जरूरत नहीं है क्योंकि आउटसाइड टाउन प्लानिंग एरिया आज पर रेरा एक्ट रेरा इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन आपको देख के लेना है, आप कहाँ ले रहे हैं, कैसा लोकेशन है, कितना साइज का, कितना बड़ा रोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एकदम ये सारे चीज को समझने का बाद आपको टोकन देना है। नहीं तो दिक्कत ये होगा, अगले 50 साल तक आपके नाम से प्रॉपर्टी तो होगा बट आप रीसेल नहीं कर पाएंगे। अगर लोकेशन खराब होगा, भला कौन आके इधर इन फ्यूचर आके रहने लगेगा? वो तो एंड यूजर्स होगा, उसको तो रहना है, वो तो सारे चीज को अच्छा से देखेगा। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज ले रहे हैं, लेकिन आपका रीसेल होना जरूरी है। ये जितना भी सारे चीज मैंने बताया, आप इसी हिसाब से फॉलो कीजिए, तब जाके आप एक बेटर प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। आप कोई भी धोखेधड़ी में नहीं फंसेंगे, बट आप कोई भी थोड़ा सा भी लालच वाली चीज में आगे देन ना मैं ना और कोई भी आपको चाह कर भी मदद नहीं कर पाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप ये सारे चीज मैंने जो शुरू से बोल के आया
ये सारे चीज़ को आप समझ गए होंगे एंड आपके पैसा को एक सटीक जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई ज़रूरत है तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।